बिहार में भी ये लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। 33% ये बिल लागू होने के बाद और जो प्रक्रिया है पूरा होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। हमारे साथ जदयू के मंत्री हैं जयंत राज जी। जयंत जी, जो आरक्षण केंद्र सरकार की ओर से लाया गया, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी उसका स्वागत किया, समर्थन किया है, लेकिन क्या लगता है इससे कितनी स्थितियां बदलेगी? और देखिए, बिहार में तो पहले जब से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला है मौका, तब से महिलाओं को आरक्षण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मुख्यमंत्री जी 1990 से संसद में जब थे मुख्यमंत्री जी, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका सदन में लगातार आवाज़ उठाने का काम किया है। और 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण इसमें दिया था पंचायती राज व्यवस्था में। और अभी देख लीजिए कि जो अपने बिहार राज्य में जो सिपाहियों की संख्या है, जो पुलिसकर्मियों की संख्या, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ। महिलाओं को आरक्षण पुलिस हर एक नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, उसमें भी सीटें आरक्षित कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो हर एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। लेकिन अभी जो आरक्षण जो केंद्र की ओर से लाया गया है, उसमें देखिए, उस आरक्षण में सबसे बड़ी जो कमी है, पिछड़ों के आरक्षण की बात, पिछड़ी जो महिलाएं हैं उसके आरक्षण की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। जो पिछड़ी महिलाओं के साथ एक तरह से अन्याय है। जब तक आप सभी वर्गों को समतुल्य रूप से आरक्षण नहीं दीजिएगा, तो कैसे आप आरक्षण की व्यवस्था? हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जातिगत गणना करवा लीजिए। जातिगत गणना अगर आप पूरे देश में अभी हो गया रहता, 2021 में अगर सेंसस हो गया रहता, तो आरक्षण अभी से लागू हो जाता। तो ये आरक्षण का बिल जो है, बड़े मतलब अच्छे तरीके से इसको और अच्छे तरीके से लाना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव होना है, उससे पहले लाया गया है, तो क्या लगता है चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है? देखिए, हम लोगों ने तो लगातार पहले भी कहा है कि ये सरकार जो भी काम करती है केवल और केवल चुनाव को देखकर करना चाहती है। लेकिन उसमें भी जब जो काम कर रही है, तो उसको भी एक अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए। जब आप आरक्षण दे ही रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, ये अच्छा कदम है, तो उसमें पिछड़ी महिलाओं के लिए भी कोटा फिक्स कर देते। तो कोटा फिक्स कर देते तो पिछड़ी महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले से बिहार में आरक्षण की व्यवस्था कर रखा है, बीजेपी जश्न मना रही है, तो क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। ठीक है, बीजेपी तो हर एक चीज़ में क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन बिहार में तो हर एक चीज़ में आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। आज जितनी जीविकाएं यहाँ पे काम कर रही है, उसमें तो कोई मतलब पुरुष भी नहीं काम कर रहे हैं। तो यहाँ महिलाओं के को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाएं लाई हैं, शायद देश के किसी एक राज्य में हो। और हमें तो लगता है कि बिहार को देखकर ही जो है इस बिल को लाया गया है। लेकिन इसमें जिस तरीके से बिहार में लाया गया है, उस तरीके से अगर देश में भी लाया जाता, तो सभी वर्गों की महिलाओं को लाभ मिलता। नीतीश मॉडल लागू किया जाता है। नीतीश मॉडल को अगर लागू किया जाता, तो पूरे देश में महिलाओं को जितना लाभ मिलता, वो शायद जो है किसी और मॉडल से नहीं मिल सकता। नीतीश मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है। नीतीश मॉडल से अगर इसको लागू किया जाता, तो सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ मिल जाता। आपको लगता है जो पार्टी हैं, सभी दल हैं, उनको भी अपने संगठन में भी इसको लागू करना चाहिए आरक्षण को? नहीं, हम लोगों के यहाँ तो समतुलित भागीदारी का प्रयास संगठन में किया जाता है। हम लोगों के यहाँ तो ऐसी व्यवस्था लागू है कि सभी लोगों को, महिलाओं को जो आरक्षण ये है, उसको समतुल्य जो है ये व्यवस्था की जाती है हमारे यहाँ कोटा में। क्या लगता है आरक्षण जब लागू हो जाए, क्योंकि विधानसभा में भी लागू होगा, लोकसभा में तो होगा ही, तो क्या स्थितियाँ बदलेगी? नहीं, अच्छी बात है अगर लागू होता है। लेकिन हम लोग तो एक ही बात कह रहे हैं कि इसमें पिछड़ी महिलाओं को और दलित और SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए। और अगर ये किया जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक होगा और सभी कमज़ोर वर्ग के लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। आप लोग समर्थन में तो है ना? नहीं, हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत योग्य कदम बताया है, लेकिन साथ में जो बता दिया है कि इसमें और क्या क्या होना चाहिए। देखिए, जयंत राज हैं, इनका साफ कहना है कि नीतीश मॉडल को अगर सही ढंग से लागू किया जाता, क्योंकि उसी को देखकर केंद्र सरकार ने आरक्षण लागू किया है वहाँ, लेकिन नीतीश मॉडल जो है उसे लागू किया जाता तो उसका ज़्यादा फायदा होता है।
कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।